तो हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से मैं तहे दिल से फिर से तो नहीं, नया ही हुआ, स्वागत करता हूँ ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 7 के वीडियो में। आपको पता है ये जो वीडियो है ना, ये जो वीडियो है बहुत स्पेशल है। पता है क्यों? द रीजन इज, आप बोलेंगे सर आपने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि इस बार कुछ नया पढ़ने वाला है इस नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए आपने प्रीवियस जो वीडियो में 3 क्वेश्चंस करवा दिया था और आज हम कुछ नए से शुरुआत करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल सच है, ये झूठ नहीं है, सच है। लेकिन एक और चीज भी है। क्या बताऊं? बेटा बताओ, कौन सा पार्ट है? 7th पार्ट है कि नहीं? 7th पार्ट है। कुछ समझ आया तुम्हें? आई टोटली डेडिकेट दिस वीडियो टू थाला। मैं माही भाई के लिए, धोनी पाजी के लिए ये वीडियो टोटली डेडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, उनके नाम पे हम ये वीडियो का श्री गणेश करेंगे। हाँ, तो श्री श्री माही भैया जी नमः। हाँ, तो ठीक है, मजाकिया के साथ। अच्छा, थोड़ा सा उनके बारे में बोल देता हूँ। उनके जैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्टन कोई ना कोई था ना कोई होगा, सच बात है। हाँ, वो बोलते हैं कि आगे भी मेरे से और अच्छे खिलाड़ी आएंगे। हाँ आ सकते हैं, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं आएगा, ये हम सबको पता है। ही इज ओनली बेस्ट एंड बेस्ट। हाँ, रियली आई एम ए बिग फैन ऑफ हिम। ठीक, ठीक है, खेलना वलना का बात हो गया। अब हम आगे हमारे इस वीडियो में बढ़ेंगे, लेकिन विथ द सेम रूल्स। पहला रूल, प्लेबैक स्पीड को 2x करो। एंड कौन से कहां पर क्या करना है, कैसा प्लेबैक स्पीड किसके लिए फिट होगा, वो पहले भी बता चुका हूं, फिर से रिपीट करना नहीं चाहता। दूसरा, नोट, नोट जो है वो हमेशा रखो अपने पास। ठीक है, नोट तुम्हें करना ही है, तो नोट हमेशा पास में रखो। एंड छोटा वीडियो ही होने वाला है, ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। सो विथ ए न्यू जोश, विथ ए न्यू स्पिरिट, हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। तो जो पहला स्लाइड है, देखिए इसमें क्या लिखा है, डिग्री मेजर इंग्लिश सिस्टम लिखा है। तो इसका मतलब क्या है? अरे बेटा, तुम एंगल को आज तक कैसे मेजर करके आए हो बताओ? डिग्री में मेजर किया हो है कि नहीं? अरे एंगल को तुमने कैसे मेजर किया है? डिग्री में मेजर किया है। हाँ, डिग्री में मेजर किया है। जैसे कि मैं अगर बताऊं 90 डिग्री, हाँ, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे तो मेजर करते हो। अरे है कि नहीं? ऐसे मेजर करते हो कि नहीं? ऐसे ही मेजर करते हो। तो एक राइट एंगल जो है क्या हुआ? एक राइट एंगल, मैंने बोला एक राइट एंगल का वैल्यू क्या है बताओ? अब बोलेंगे कैसा राइट एंगल पाजी? अरे राइट एंगल, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर ही हम उसी के नाम में स्टार्ट किए, राइट एंगल। हाँ, राइट एंगल, इसका वैल्यू क्या है? 90 डिग्री, है कि नहीं? अरे ये हो नहीं रहा। हाँ, इसका वैल्यू है 90 डिग्री। अरे यार, ठीक है, 90 डिग्री। तो 1 डिग्री जो है ये कितना होगा बताओ? जैसे तुम्हारा हो गया कि एक राइट एंगल जो है हो गया 90 डिग्री। अब बताओ 1 डिग्री कितना होगा? बेटा तुमने यहाँ डिग्री को 1 आवर सोच सकते हो, लेकिन है नहीं। याद रखने के लिए 1 आवर सोच सकते हो, लेकिन है नहीं। ठीक है, तो 1 आवर कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो ये भी 60 मिनट ही होगा, लेकिन क्योंकि ये घड़ी वाला मिनट नहीं है, तो यहाँ पर मिनट को हम MINUT नहीं लिखेंगे, बल्कि ये सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे इस तरीके से। अब 1 मिनट कितना होता है? सेम 1 मिनट हो जाएगा 60 सेकेंड। सेकेंड के लिए 2 सिंबल, इस तरीके से 2 कर देना अपोस्ट्रोफी। समझ आ गया? अब जो नया हम पढ़ने वाले हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था कि कमेंट में करो। अभी तक तो ये थोड़ा सच बताऊं तो बहुत जल्दी मैंने ये वीडियो डाल दिया, तो इसलिए नहीं आया अभी तक, तो कमेंट्स नहीं देखा है। लेकिन जो भी आगे डालेंगे उनका लाइक कर दूंगा। तो क्या नया चीज हम सीखने वाले थे पता है? हम ना चलते हैं पूरा फर्स्ट को। मैंने एक चीज आपसे इग्नोर करवा दिया था ट्रिगोनोमेट्री टेबल में। बोलो कौन सा चीज है? बेटा मैंने तुम्हें जब ट्रिगोनोमेट्री टेबल आज याद करवा रहा था, मैंने ना तुम्हें ये ऊपर वाला चीज को कटवा दिया था। हाँ? और ये वाला चीजों को कटवा दिया था। मैंने बोला यार इसे भूल जाओ। हाँ, इसे भूल जाओ, बस ये टेबल तुम्हें याद रखना है कि नहीं? ये वाला टेबल तुम्हें याद रखना है। देखो मैंने ये वाला टेबल को
तुम्हें ब्लू में इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये वाला टेबल को तुम्हें याद रखना है, इसको भूल जाने के लिए बोला था। अब इसमें ना ये लिखा है रेडियन, ये लिखा है डिग्री। बेटा जो डिग्री होता है, ये जो डिग्री होता है, ये ही होता है इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम मतलब, इंग्लिश सिस्टम मतलब जो, अरे देखो इंग्लिश सिस्टम इसे बोलते हैं क्यों, क्योंकि इट इज डिराइव फ्रॉम, मतलब इसके पीछे का जो डिस्कवरी है ये उनके जो मैथमेटिशियंस वो किए थे। लेकिन ये जो रेडियन है ये भी एंगल के मेजरमेंट का एक वे है। जैसे 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 तुम ना सोचो, मैं बोलूंगा कि ये 1 मीटर का कपड़ा है, ठीक है, या फिर एक बेड होगा, मैं बोलूंगा ये बेड का लेंथ जो है ये 1 मीटर है। हाँ, मैं 1 मीटर नहीं कह के अगर मैं ऐसे बोलूंगा 6 फुट है तो, हाँ, अरे 1 मीटर इज नॉट 6 फुट, आई नो, बट मैं बोल रहा हूँ अगर मैं कहूँ तो, अगर क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूँ, अरे बिल्कुल कह सकता हूँ। तो अलग अलग मेजरमेंट में भी तो कर सकते हो इस तरह से एंगल के लिए। क्या सिर्फ वैसे मतलब है ही तुम सिर्फ डिग्री में से करोगे? नहीं, रेडियन मेजरमेंट, जी हाँ, आप सही पकड़े हैं। इस वीडियो में हम रेडियन मेजरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा। अब रेडियन को हम सर्कुलर मेजरमेंट या फिर सर्कुलर सिस्टम ही कहते हैं। कुछ तो वजह होगा, ठीक है नहीं, खाली थोड़ी सर्कुलर सिस्टम कह रहे होंगे, बिल्कुल कुछ तो वजह होगा। तो वजह को मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। हम एक 1 यूनिट सर, अच्छा मुझे लेना चाहिए, ये लो। हम एक 1 यूनिट सर्कल लेंगे। क्या लेंगे? एक 1 यूनिट सर्कल। अभी अगर किसको पता है 1 यूनिट सर्कल क्या है तो जल्दी से पॉज करो वीडियो और कमेंट में जाके लिखो आई विल डू इट लाइक, ठीक है। अब मैं बताता हूँ 1 यूनिट सर्कल क्या होता है। बेटा 1 यूनिट सर्कल जो है वो एक सर्कल जिसका जो रेडियस है, जो रेडियस है वो 1 यूनिट हो। 1 यूनिट मतलब 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 में कुछ भी यूनिट डाल दो, ठीक है, लेंथ का कुछ भी यूनिट डाल दो, 1 फुट, 1 कुछ भी, 1 कुछ भी 1 में डाल दो, बस वो 1 का टर्म में होना चाहिए। अगर वैसा कुछ सर्कल है वो हो गया है क्या? यूनिट सर्कल, 1 यूनिट सर्कल। अगर मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ किया, हालांकि ये परफेक्ट सर्कल नहीं है, दिख भी नहीं रहा है ये सर्कल जैसा, सोचो इसका सेंटर जो है कहीं ये, कहीं ये, तो इसके सेंटर से ये जो रेडियस होगा ये 1 यूनिट होना चाहिए। यूनिट मतलब 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मिलीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 समथिंग होना चाहिए। समझ गया? तो एक ऐसा सर्कल, तो एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या होगा? 1 यूनिट होगा, वो हो गया एक यूनिट सर्कल। इतना समझ आता है? इतना समझ आता है? अब बताओ इसका सरकमफेरेंस क्या होगा? बेटा सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है एक सर्कल का वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। 2 इंटू छोड़ो पाई, 2 पाई आर, यहाँ पर तो 1 यूनिट हो गया, तो 1 को तुम किससे भी मल्टीप्लाई करो वही सेम रहेगा। तो इसका मतलब इसका सरकमफेरेंस क्या आ जाएगा? 2 पाई। ये जिसको आपको याद रखना है, सरकमफेरेंस आ गया 2 पाई। ये इसका सरकमफेरेंस एक यूनिट सर्कल का आ गया 2 पाई। ध्यान रखा? अब इस स्लाइड में हम सीखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट। अगर मैं आपको डायरेक्टली रेडियन मेजरमेंट पढ़ा दूंगा आपको, और मैं आपको डिग्री और रेडियन के बीच में जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो आपको ये समझने में बहुत दिक्कत होगा। तो अभी आपको मैं समझाता हूँ। बेटा तुमने ऐसे सुने होंगे, कहीं पढ़े भी होंगे कि एक सर्कल का जो एंगल होता है, टोटल एंगल, वो होता है 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर हम एक सर्कल लेंगे उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 राइट एंगल हमें मिल गए, 4 राइट एंगल हमें मिल गया। अब हर एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री इंटू 4 जो है वो हो जाता है 360 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब है कंप्लीट रिवॉल्यूशन यहाँ पर होता है 360 डिग्री, एंड रेडियन में भी कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है 2 पाई। तो यहाँ से हमें ये समझ आता है कि 360 डिग्री जो है वो किसके बराबर है? 360 डिग्री जो है वो 2 पाई के बराबर है।
वो 2 पाई के बराबर है। ऐसे 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री नहीं, 1 डिग्री हमें निकालना है तो मैं 1 डिग्री आपको नहीं बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको ये बता दे सकता हूँ, यहाँ से 360 जो है वो 2 पाई निकल गया, मतलब 180 डिग्री क्या होगा, पाई होगा, मतलब 180 डिग्री जो है वो पाई होगा। तो जो हम 180 डिग्री बोलते हैं डिग्री मेजरमेंट में, उसको मैं पाई बोल सकता हूँ, किसमें, रेडियन मेजरमेंट में। जो मैं 360 डिग्री बोल रहा हूँ डिग्री मेजरमेंट में, उसको मैं रेडियन मेजरमेंट में 2 पाई बोल सकता हूँ। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला भी ले आ सकते हैं, बताओ क्या, कि d/180 इज इक्वल टू r/पाई। अब इसको भी याद रखने का आपको एक फॉर्मूला ट्रिक दिखा दूंगा। बेटा देखो, डी डी मतलब डिग्री रेडियन में मेजरमेंट, और आर मतलब रेडियन मेजरमेंट, इसको तो ये तो याद रहेगा। तो डी बाय नीचे क्या रहेगा, 180। क्यों, क्योंकि 180 जो है वो रेडियन में नहीं आता है, वो डी में आता है, डिग्री में आता है। तो डी बाय 180 इज इक्वल टू, इस तरफ आर ऊपर रहेगा, बाय, अरे रेडियन मेजरमेंट हम पाई पाई लगाते हैं तो नीचे पाई डाल दो, डी बाय 180 इज इक्वल आर बाय पाई। मैं इसी तरीके से याद रखा है, एंड आपको भी इस तरीके से याद रखना है, या फिर अगर आपके पास कुछ और ट्रिक्स है आप भी याद रख सकते हो, बस याद रहना चाहिए। डी बाय 180 इज इक्वल टू आर बाय पाई। डन, क्लास खत्म। अब पहला क्वेश्चन करेंगे हम इस कॉन्सेप्ट का। इस कॉन्सेप्ट का अब हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और देखो, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए तुम्हें लग गया अराउंड 10 मिनट, मैंने बताया था ना, थोड़ा सा उस वीडियो से लंबा होगा, लेकिन कोई नहीं, हम करेंगे, ठीक है। तो वॉन सी, अरे ये वॉन सी क्या होता है, एक्चुअली में वॉन सी नहीं बल्कि वॉन, इसके ऊपर सी होता है। जैसे डिग्री मेजरमेंट में तुम एक सर्कल कर देते हो ऊपर, जैसे सोचो 60 डिग्री, तुम इस तरीके से लिखते हो ना, तो इसी प्रकार से रेडियन मेजरमेंट को तुम अगर सी लिखोगे, लिखो नहीं लिखोगे नहीं लिखो चलेगा, लेकिन सी जो है इसका निशानी है, ठीक है। तो वन रेडियन को तुम्हें डिग्री में, मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तुम लोग सिर्फ डिग्री में, ठीक है, कन्वर्ट कर देता, कैसे, क्योंकि मुझे पता है डी बाय 180 इज इक्वल टू आर बाय पाई, यहां पर इंप्लाइज रहेगा, तो डी बाय 180 इज इक्वल टू 1 बाय पाई, तो डी पाई इज इक्वल टू 180, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, 180 इंटू 180, डी इंटू पाई, डी पाई। तो यहां से हमें चाहिए डिग्री में, तो डी इज इक्वल टू 180 बाय पाई, मतलब 180 इंटू 7 बाय 22, हाँ है कि नहीं, जो हो जाता करीबन 57। अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालू तो 3/11, तो 57 होल 3/11 डिग्री आ जाता आंसर, ये आ जाता आंसर, ठीक है सर, ये डिग्री निकल गया सर। लो, आपने फॉर्मूला मुझे दिया, डी बाय 180 इक्वल आर बाय पाई, मैंने आपको फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल के दे दिया। सर एक घोटाला आपने किया, मैंने बोला क्या बेटा, सर आप अभी मिनट और सेकंड का भी पूछ रहे हैं। बेटा बहुत आसान है, देखो क्या करना है। बेटा यहाँ पर जो डिग्री है ना, ये डिग्री 57 का है, ठीक है। 3/11 को हम अब 60 में मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, 60 में, तो हो जाएगा 180/11। अब अगर तुम 180/11 को, ठीक है, अगर तुम 180/11 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, वो होगा कुछ 16 होल 4/11। तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी था क्या, 57 डिग्री, यहाँ पर मैं आंसर लिख रहा हूँ, देखो 57 डिग्री था ये, इसके साथ एक मिक्स फ्रैक्शन में था 3/11। अब इस 3/11 को हमने 60 में मल्टीप्लाई किया, जो जिसको ठीक है, 3/11 इंटू 60 जो कुछ निकला, एंड उसको हमने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, जो कि निकल गया 16 होल 4/11। तो यहाँ पर जो 16 है, यहाँ पर जो ये जो 16 है, ये हो गया मिनट। अब 4/11 है, अब 4/11 को आपको 60 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4/11 को 60 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो होता है 240/11। एंड वहां पर भी मिक्स फ्रैक्शन आ सकता है, एंड आएगा, लेकिन वो मिक्स फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन पार्ट को नहीं लेने का, ठीक है, किसको लेने का, होल पार्ट को, होल पार्ट 21 आ जाएगा, तो यहाँ पर 21 लिख लो। तो ये जो टोटल आंसर है वो हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। क्या 1 रेडियन जो है
वो होता है 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड। मैं एक और बार ये क्वेश्चन को समझाता हूँ क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, शायद आपको समझ ना आया हो, फिर से आपको समझाता हूँ, ठीक है। एंड एक और चीज आपको बता दूं, हम क्लास 11th कॉन्सेप्ट ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लास 10th वो हो गया, दिस इज क्लास 11th कॉन्सेप्ट। तो एक और बार आपको बताता हूँ बेटा, वन सी जो है क्या है, ये रेडियन मेजरमेंट का नोटेशन है। तो हमें पता है कि फॉर्मूला है डी बाई 180 इक्वल आर बाई पाई। अब डी बाई 180 इक्वल टू आर जो है मुझे गिवन है 1, तो 1 बाई पाई। तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं क्रॉस, क्या मैं कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, हो जाएगा डी पाई इक्वल टू 180। डी पाई इक्वल टू 180, मुझे चाहिए डी, तो डी क्या हो जाएगा 180 बाई पाई, 180 बाई पाई। अब 180 डिवाइडेड बाई पाई, पाई का वैल्यू होता है 22/7। जब मैं 180 डिवाइडेड बाई 22/7 करूंगा, जब मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 180 इंटू 7/22 हो जाएगा। जब तुम 180 इंटू 7/22 करोगे, जब तुम 180 इंटू 7/22 करोगे, तब तुम्हारा जो है एक वैल्यू आएगा, क्या आएगा 57 होल 3/11, एक्चुअली आएगा 630/11, जिसको तुम अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे हो जाएगा 57 होल 3/11 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर ये जो 57 है यही है डिग्री। अभी जो 3/11 है इसको तुम्हें क्या करना है 60 में मल्टीप्लाई करना है। जब तुम इसे 60 में मल्टीप्लाई कर दोगे, जब तुम इसे 60 में मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारा एक वैल्यू आएगा, जिसको फिर से हम क्या कर सकते हैं, जिसको फिर से हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो होगा 16 होल 4/11। यहाँ पर जो 16 हो गया ये हो गया आपका मिनट पार्ट। अब 4/11 बचा, अब 4/11 को 60 में मल्टीप्लाई कर दो, 4/11 को जब तुम 60 में मल्टीप्लाई कर दोगे एक मिक्स फ्रैक्शन आएगा, लेकिन उस मिक्स फ्रैक्शन में फ्रैक्शन पार्ट को नहीं लेने का, उस मिक्स फ्रैक्शन में फ्रैक्शन पार्ट को नहीं लेने का, होल नंबर पार्ट को लेने का, जो होता है 21। तो यहाँ पर 21 सेकंड डाल दो। इसका मतलब 1 रेडियन जो है वो है उसका एग्जैक्ट वैल्यू 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड। एंड एक चीज याद रख लो, ये इस वैल्यू को तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर क्या याद रखने की जरूरत है, नहीं है बेटा। बेटा मैथमेटिक्स में कभी भी थ्योरी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अगर कभी भी पूछेगा इसको तो 3 मार्क का या 2 मार्क का पूछेगा, इसका मतलब आपको वहां पर शो करना पड़ेगा कि कैसा होता है, कि कैसा अपने इसको सॉल्व के आपको वहां शो करना पड़ेगा। तो आपको ये याद रखने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 बोले कि 5 पाई बाई 11 को डिग्री में कन्वर्ट करो जी। सर ये एक नया, सर जैसे बाई 11 है या बाई सिक्स है, बाई सिक्स को 11 डिग्री में कन्वर्ट करो। आप बोलेंगे सर जैसे जैसे एक एक नया नया क्वेश्चन कर रहा है, एक एक नया चीज सीख रहे हैं, बिल्कुल। अरे नया नया चीज सीखने के लिए तो क्वेश्चन कर रहा है। हाँ, तो 5 पाई बाई 6 मेरे पास फॉर्मूला है कि डी बाय 180 इज इक्वल टू आर बाय पाई, ठीक है नहीं। डी तो मुझे मुझे पता नहीं, डी बाय 180 क्योंकि डी में कन्वर्ट करना है। आर जो है वो हो गया 5 पाई बाई 6 डिवाइडेड बाय पाई था, मैं इसे 1/पाई कर दूंगा इनटू, जब रेसिप्रोकल कर दूंगा पाई बाय कट जाएगा, तो 5/6 हो गया 6। तो यहाँ पर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6d इज इक्वल टू हाँ। अच्छा 6d करने से पहले मैं काम कर सकता हूँ, एक काम, क्या काम करूँ मैं, एक काम कर सकता हूँ, देखो 6 नहीं कुछ काम नहीं कर सकता, 18 5 जो अगर तुम करोगे 8 5 जो हो गया 40, ये हो गया 40। अबे रुकना, अरे 40 कहाँ से ले आया मैं, 8 5 40, 4 शून्य, ये हो गया 9, 9 900, तो ये तो मेरा 900, डी हो गया 900/6, 3 दूनी 3 300, ये हो गया 150, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 150, 150 का आंसर, तो 150 डिग्री, 150 डिग्री। हाँ, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कन्वर्ट 3 से इंटू डिग्री, हमें फिर से वो फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा कि आर बाय पाई इज इक्वल टू डी बाय 180। बोला था कैसे याद रखना है कि नहीं, आर रेडियन है तो रेडियन के पास पाई रह गया, हम लेते हैं येलो, हाँ, और डी के पास 180 रह गया। तो आर जो है मुझे गिवन है सी, सॉरी 3c, 3c तो मैंने आपको बताया था ऊपर रहेगा, सी नहीं लिखते हैं, ठीक है। बाय पाई इज इक्वल डी बाय 180, तो 180 इंटू 3 कितना होगा, हाँ
182 से कितना होता है? 360 होता है। 360 नहीं, तो 360 में एक और बार 180 ऐड कर दो, कितना होगा? 460। 460 में 40 करो, 500, 540। तो 540 इक्वल डी पाई, 540 डिग्री इक्वल टू डी पाई। मुझे क्या चाहिए? डी तो चाहिए, डिग्री। तो 540 बाय पाई, मतलब 540 डिवाइडेड बाय पाई जो होता है इंटू 7/22। कैसे इंटू 7/22 हो गया सर? बेटा 540 डिवाइडेड बाय पाई था, होना था डिवाइडेड बाय पाई। जब मैं पाई को डिवाइडेड को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/पाई हो जाएगा, और 1/पाई हो गया 7/22। 2 में 11, 2, 7, शून्य। इसको फिर तुम फर्दर ऑन सॉल्व कर सकते हो। ये मैं तुम्हारे लिए होमवर्क दिया, होमवर्क, ठीक है। ये तुम्हारे लिए आज हो गया होमवर्क, ठीक है। तुम सब फर्दर ऑन सॉल्व करो। अच्छा, मैं एक और ट्रिक यहाँ पर देना चाहता हूँ। यहाँ जो हमने 180 इंटू 3 किया, हमने कैसे किया बताओ? हमने किया कि 180 प्लस 180 360 होता है, फिर 360 में 180 ऐड किया, 540 हुआ। ट्रिक देता हूँ, 180 इंटू 3 करना है, ठीक है नहीं? 180 इंटू 3 करना है। देखो यहाँ पर सिर्फ तुम पढ़ने भी तो नहीं है, अरे इजीली पढ़ने के लिए, ठीक है नहीं? तो 180 इंटू 3 करना है। देखो एक तो ये जीरो है, पहले स्टेप में ये जीरो को भूल जाओ। फिर हो गया 18 इंटू 3। क्या करना है? देखो ध्यान से देखना क्या करना है। 18 इंटू 3 है, वहां पर जीरो तुम भूल गए थे। 18 को क्या तुम 10 प्लस 8 नहीं लिख सकते? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ब्रैकेट दे दो, इंटू 3। यहाँ पर और मल्टीप्लाई डालने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पर कुछ साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई ही है। अब 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या 3 10 से पता नहीं कितना है? 30। 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करने के तुम्हें 8 3 से पता नहीं कितना है? तो थप्पड़ मारूंगा। 24 निकाल दो, आंसर हो गया। इसको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 540, सॉरी 54 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आंसर 54 आ गया, यहाँ वहां पर आंसर 54 आ गया था। यहाँ पर हमने एक जीरो छोड़ा था, जीरो कोड लगा दो, 540 आ गया। इस तरीके से मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि आप देखेंगे 3 32 इंटू 6। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? 6 2 जेड 12 कैरी 1, 6 3 18 1, 19 1 92। जो फास्ट है कैलकुलेशन में मेरी तरह कुछ इस तरीके से कर सकता है, उसके लिए इजी है। लेकिन जो फास्ट नहीं है वो करे क्या करेगा? 30 को 30 और 2 अपने सर में क्या सोचने में यहाँ पर लिख रहा हूँ, 30 प्लस 2 लिख सकते हो, और यहाँ पर 9। अब यहाँ पर जीरो को भूल जाओ, हाँ। 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 27। इस जीरो को ऐड कर दो, प्लस 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 18। यहाँ पर 1, यहाँ पर 8। मतलब ये कितने डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट का, ये 3 डिजिट का है। यहाँ पर तीसरा डिजिट को एज इट इज रहने दो। दूसरा डिजिट में क्या ऐड होगा? 1 ऐड होगा, तो 8। तीसरा डिजिट में 0 प्लस 8 8 ही रहता है, तो 288 आंसर आ गया। आंसर आ गया 288, खत्म खल्लास, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड रेडियन कुछ नया चीज सीख के आप गए हो। एंड मैं तो ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये क्लास 11th का है। एंड अगर आपको कोई, ठीक है, तो हाँ तो 11th का है। हाँ तो जैसे मैंने बताया कि कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी, डोंट एट ऑल मतलब घबराना मत मुझे पूछने के लिए। एंड मैं आपको लिख के देता हूँ, यहाँ पर मेरा एक सिग्नेचर है, और दिखाई नहीं दे रहा, ब्लू का कर देता हूँ, और ये लो मेरा सिग्नेचर गया। सिग्नेचर के साथ मैं यहाँ पर लिख के दे देता हूँ, सबका डाउट क्लियर करूंगा, सबका डाउट, डाउट में सबका क्लियर करूंगा, ठीक है। और लास्ट में कुछ चीज बोलने वाला हूँ कि हमारे इंस्टाग्राम का लिंक एंड ऑल सोशल मीडिया पेजेस का डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके फॉलो कीजिए हमें, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।